हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और थंबनेल में आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि व्हाई डिड यू मीट दिस पर्सन। आप इस इंसान से क्यों मिले, यानी कि क्यों मिले से मुराद ये है कि फिर पर्पस क्या था, ये आपकी लाइफ में आया है, आई हैं जो भी आई हैं, या जो भी आपकी लाइफ में पर्सन है वो उससे आपकी मीटिंग क्यों हुई है। हर किसी बंदे का ज़िंदगी में आने का कोई ना कोई बैकग्राउंड या कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, कोई फालतू में आपको कभी भी नहीं मिलता। तो हर किसी की मीटिंग पे इतना फिलोसफिकल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो पर्सन आपकी लाइफ में एज अ रिलेशनशिप फॉर्म आया तो वो क्यों आया है, ठीक है। तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। मैं कोई ब्रेकअप पर, कोई ऐसे पर्सन पे जो आके चला गया उस पर नहीं कर रही। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में रहा है या आने वाला है, जो आपको रिलेशनशिप की फील देगा, वो आपकी लाइफ में क्यों आया, ठीक है। वाई डिड यू मीट दिस पर्सन, आप इस पर्सन से क्यों मिले, ठीक है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्यों आया। सबसे पहला कार्ड जजमेंट आ गया, तो साफ पता चल रहा है कि ये आपको यूनिवर्स की तरफ से भेजा गया है, ठीक है। जजमेंट आपके किसी न किसी कर्म का सिला है, किसी किसी नेकी का बदला है, या आपको ये किसी कार्मा में मिला है। कार्मिक पार्टनर ज़रूर है आपका, और कार्मिक पार्टनर ज़रूरी नहीं होता कि जो है वो बुरा ही हो। कार्मिक पार्टनर जो है वो अच्छे कर्म की वजह से भी मिलता है। तो जजमेंट का कार्ड मिला है, तो इसका मतलब किसी न किसी दुआ, किसी न किसी नेकी, किसी न किसी सिले के फॉर्म में ये पर्सन आपको मिला है। लाइफ लेसन देने के लिए भी मिला है, ठीक है। थर्ड पार्टी, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ऑलराइट, आप टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, आपका दिल तोड़ा गया, आपकी इनोसेंस को थर्ड पार्टी में डाला गया। उस थर्ड पार्टी में जाने के बाद शायद आपका बिलीफ सिस्टम, आपका ट्रस्ट सिस्टम, आपका फेथ सिस्टम हिला, और फिर आपको ये लगा कि इखलाक की, मोहब्बत की, इमोशंस की कोई कीमत नहीं होती। जो आपके इक्वल या आपका कंपेटिटर या आपका कंपैटिबल होता है, लोग उसी को समझते हैं। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करके थर्ड पार्टी में डाला, जबकि ये पर्सन काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है, जो जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला वो काफ़ी हद तक, जिसे कहना चाहिए, एक वेल्दी पर्सन था। किसी लिहाज से ऐसा नहीं था कि उसके पास किसी चीज़ की कमी होगी, और आप जब इस पर्सन को मिले तो इसको लगा कि काफ़ी लेट अपॉर्चुनिटी है। विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड था या थी, जो भी कर लें आप, कैरेक्टर अपने हिसाब से लें। आपने, आपकी लाइफ में शायद आप भी एक ब्रेकअप से गुजर चुके थे। लेट मी सी कि ये जजमेंट से रीडिंग क्यों शुरू हो रही है। ओके, एट ऑफ कप्स। आप एक रिलेशनशिप से निकले थे, और उस रिलेशनशिप की कॉज ये थी कि आपको इग्नोर किया गया था, आपको रिजेक्ट किया गया था, आपको थर्ड पार्टी में डाला गया। अब थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि वो बीवी, हस्बैंड, बच्चे, फैमिली, या बाज़ दफ़ा हालात भी हो सकते हैं, ज़िंदगी के मामलात भी हो सकते हैं। तो आप अपनी जगह राइट थे, लेकिन आप निकले थे इस रिलेशनशिप से, और निकलने के बाद आपको, जब आप थर्ड पार्टी में पड़ चुके थे, आपका दिल टूट चुका था, आपको किसी ने लिटरली काफ़ी हद तक हर्ट किया था, देन यू मेट दिस पर्सन। और ये पर्सन एक ऐसा था कि जिसकी लाइफ में शायद खुद कुछ स्ट्रगल चल रही थी, ये खुद शायद किसी थर्ड पार्टी की वजह से रिजेक्टेड था, और आपका इस पर्सन से आपकी मीटिंग हो गई। इस पर्सन को, आप लोगों का एज गैप हो सकता है जिसमें ये मेच्योर हो सकते हैं, और इसको आपको मिलते ही काफ़ी क्लैरिटी मिली। इसको लगा कि ओके फाइन, ये भी होना था। यानी हम ये देख रहे हैं कि आप इस पर्सन से क्यों मिले। तो रीडिंग में ये आ रहा है कि ये पर्सन आपको देख के कह रहा है कि ये मुझे क्यों मिला। तो यानी कि क्वेश्चन बराए क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। आपने इस पर्सन की लाइफ में आने के बाद इसको क्लैरिटी दी, इसको यकीन दिलाया कि अच्छे लोग भी होते हैं। जहाँ पर आपका ख़ुद का दिल टूटा हुआ था, वहाँ पर एक हद तक इसका ख़ुद का भी ट्रस्ट इशू का मैटर था, लेकिन आपके आने के बाद इसको काफ़ी क्लैरिटी मिली। एट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं आप लोग, बड़ी कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है आप लोगों की। इसकी लाइफ में काफ़ी सक्सेस भी आई है। एट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपने काफ़ी सारे दुख दर्द इस पर्सन के दूर किए। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन 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 एको में आ गया लेकिन। इसको आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, इसको फेमस होना, आपके साथ आने के बाद जो इसका लक का पहिया घूमा है, दोनों मुझे ट्विन फ्लेम में लग रहे हैं। ये आपको देखकर इंस्पायर है, आप इसको देखकर इंस्पायर हैं, और दोनों एक दूसरे को बताते नहीं हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना अच्छा फील करते हैं। आप लोग अपनी कंपनी बहुत इन्जॉय करते हैं, और अपनी कंपनी को इन्जॉय करने में आपको लगता है कि जैसे ठंड पै गई,
ठंडी पै गई, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि लेकिन दोनों आप दोनों एक दूसरे को वो नहीं देते जो आप दोनों डिज़र्व करते हैं। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी हौले हौले चल रहे हैं आपको, क्योंकि ज़ाहिर बात है पुराना जो लात पड़ी हुई है उसकी वजह से काफ़ी आप लोग हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि आप लोग बातचीत करना, आप लोग बातें करना, यानी अगर आप लोग बातें करने बैठते होंगे तो इतनी बातें करते होंगे, ये आपकी सक्सेस पे बात कर रहे हैं, आप इनकी सक्सेस पे बात कर रहे हैं, दोनों की जर्नी एक फुल ऑफ एडवेंचर्स है। काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन को, ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है, ये खुद ऑलरेडी से एक रेपुटेशन कैरी करता है, इसकी सोसाइटी में काफ़ी नाम है, सोसाइटी में काफ़ी जान पहचान है, और इनको आपके साथ एसोसिएट होना एक कैलिबर लगता है, एक स्टेटस लगता है, एक स्टैंडर्ड लगता है। तो ये पर्सन या तो आपको अपनी लाइफ में, आपकी अपनी लाइफ में अपलिफ्ट करने के लिए आया है, या फिर ये आपसे इतना इंस्पायर है कि इसको लगता है कि हाँ भाई ज़िंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आया है? आपकी क्वालिटीज़ की वजह से आया है, आपको मिला है ये पर्सन, भेजा गया है आपको, आप रिश्ते से निकले थे तो यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में इस पर्सन को भेजा है। मैं जब कार्ड शफल कर रही हूँ तो कार्ड तीसरी दफ़ा ये कार्ड निकला है थॉट्स। आप इस पर्सन के माइंड में मुस्तकिल हैं, या ये पर्सन आपके जहन में मुस्तकिल है। इंस्पिरेशन की मैंने बात की थी, और इंस्पिरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंस्पायर्ड है ये पर्सन आपसे बहुत हद तक, एंड दे रियली फील एंड दे थिंक अबाउट यू 24/7। 167 7th मंथ जुलाई इनकी डेट ऑफ बर्थ, या बर्थ मंथ हो सकता है, 16 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी हो सकती है, बट अच्छी चीज़ है जर्नी। डिस्टेंस है, आप इनसे ट्रैवल करके, सफ़र करके मिलते हैं, या आप सफ़र में एक दूसरे से मिले। ये पर्सन आपको क्यों मिला? इसने आपको एक लाइफ की जर्नी का भी लेसन दिया कि लाइफ इज़ अबाउट अ जर्नी, यू कीप ऑन एक्सपीरियंसिंग एंड यू कीप ऑन लर्निंग। मेन फीमेल, आप इसकी नंबर टू 7th मंथ 10th अक्टूबर, जुलाई, नंबर 2 फेबररी। ये नंबर्स देख लीजिए, फेबररी मंथ है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट है, डे है, बट आई थिंक जो मेल हैं, जो मेल व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में ये लेडी एक मेन फीमेल है, और अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने पार्टनर की लाइफ में एक मेन फीमेल हैं। देयर इज़ अ समथिंग लाइक, इवन आपके पार्टनर जिनसे आप मिले हैं उन्होंने शायद आपको ये भी फील कराया कि मैं दुनिया के किसी कोने में चला जाऊँ या चली जाऊँ, मुझे दुनिया घूम के भी आकर मिलना पड़े विद द जर्नी कार्ड, एंड देन आई विल कम टू सी यू, ठीक है, विच इज़ अ वेरी स्वीट थिंग आई मस्ट से। आपको प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा मिलता है इनकी तरफ से, लेकिन आपको इनकी बॉडी जेस्चर से लगता होगा कि बिल्कुल टट्टी फीडबैक, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड। ऑलराइट, मैसेज, आप लोग बहुत मैसेजिंग करते हैं, मैसेजेस के थ्रू ही एक दूसरे से बात करते हैं। आपने कुछ मैसेजेस उनके सेव करके भी रखे हुए हैं, आपको उनके मैसेजेस को बार बार पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगेन 7 आया है, 1 + 6 7, तो 7 नंबर बहुत है, तो दैट मीन्स कि एक स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग ज़रूर है, इस पर्सन ने आपको स्पिरिचुअली अवेकन भी किया है मेरे ख्याल से, तो बहुत अच्छी रीडिंग है ये। आप इस पर्सन से क्यों मिले हैं? देयर आर लॉट ऑफ गुड साइंस विच दिस पर्सन हैज़ गिवन यू। लेट्स सी, सोल लेवल पर, रोमांस लेवल पर आप इस पर्सन से क्यों मिले? वाई डिड यू मीट दिस पर्सन? क्यों मिले आप इस पर्सन से? वाई डिड यू मीट दिस पर्सन? क्यों मिले आप इस पर्सन से? फ्री योरसेल्फ। अच्छा, मैंने पहले ही कह दिया था कि आप एक रिलेशनशिप से ऑलरेडी मूव ऑन करके एंटर हुए थे, तो आपको ये किसी नेकी के सिले में मिले हैं। हो सकता है आपने अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में बहुत अच्छा इनपुट दिया हो, पर्सन ने ना रिसीव किया और इसको भी ऑलरेडी डिच मिली थी। मेक दी एफर्ट, आई थिंक आप थोड़ा सा और इसके अंदर एफर्ट डालें तो ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। आपको थोड़ा सा जो भी है, यानी मैंने कहा था ना आप दोनों एक दूसरे को अपने कैलिबर के हिसाब से नहीं दे रहे हैं, बट द थिंग इज़ हीलिंग फैमिली इशूज़, आपके अपने इश्यूज़ हैं, उनके अपने इश्यूज़ हैं, बट थिंग्स आर देयर डेफिनेटली। रीट्रीट, शायद आप लोग बहुत जैसे मैंने कहा बातें करना, एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है आपको, और जब आप दोनों साथ में होते हैं तो यू लिटरली फील लाइक दैट वी आर ऑन अ हनीमून, शॉर्ट हनीमून लगता होगा आपको, और आप लोग शायद इस तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वर्ल्ड से जब आप लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, दैट यू लिटरली फील, ओ माई गॉड, the world is somewhere and we are on the sky. हाय हाय हाय,
एक गाना मेरे दिमाग में आते थे, मेरे मुंह में फंस गया, पता नहीं कौन सा गाना मेरे दिमाग में आ रहा था. समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून. लेट्स सी कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में इन तमाम वजूहात की बिना पर आए हैं तो क्या उन्होंने कभी आपसे इस तरह की कोई बातें कही हैं जो मैं अभी कार्ड्स के पीछे निकाल रही हूँ, या ये वो बातें हैं जो शायद ये आपको कहना चाहते हैं. आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू. शायद अब इनके 24/7 जो मैंने कहा था ये सोचते रहते हैं आपको, तो ये अपने आप को काम में मसरूफ़ करते हैं ताकि आपको इनको आपकी याद ना है. सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू. लो भाई, भूलने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी आप इनके दिमाग पे चढ़े. आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन. मैंने कहा था किसी ने किसी को आकर अवेकेंड किया है, पुश किया है, आपकी अच्छी साइड को निकाला है. तो द सेम थिंग इज़ हैपनिंग. ये आपकी वजह से भी एक बेटर पर्सन बन रहे हैं. शायद बोला ना होगा वरना आप भाव खाने लगेंगे. आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड. शायद आप उनको, वही जो मैं कही थी ना कि आप लोग उनके कैलिबर के हिसाब से एक दूसरे को नहीं दे रहे जो आप दोनों एक डिज़र्व करते हैं. काफ़ी स्लो चल रहा है आपका मामला और आप फ्रेंड से ज़्यादा कुछ इनके होना चाहते हैं. और लिटरली ये पर्सन आपको ये कह रहा है बात कि मैं आपका सिर्फ फ्रेंड नहीं बनना चाहता. डोंट ट्रीट मी लाइक अ फ्रेंड, आई वॉन्ट टू बी योर लवर बेबी. आई लव यू. माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम. मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं है जैसी दिखती है. तो ये शायद ये कभी कभी आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये बात समझाना चाहते हों कि प्लीज़ पारू, आई हेट टीयर्स पुष्पा. यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक. आप लोग जो बहुत सारा म्यूज़िक है, बहुत सारे गाने हैं जो आप एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं. ये जब कभी भी गानों को सुनते हैं, उनके लिरिक्स में डीप डाउन अगर ये उसको नोटिस करते हैं तो वो सब म्यूज़िक जो है वो आपसे रेजोनेट करता है. तो आप इस पर्सन से क्यों मिले जनाब? आप इस पर्सन से इन वजूहात की वजह से मिले. ये थी आपकी छोटी सी, शॉर्ट सी, क्विक सी, अच्छी सी, मीठी सी रीडिंग. अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दें और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आजकल लग रहा है कोई आया है लाइफ में पारो. ठीक है. अभी जो से थोड़ी देर पहले भी रीडिंग अपलोड हुई या इसके बाद होगी. कुछ नया चल रहा है, वायलिन चल रहा है. तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई. ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय.